हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हमारा लेसन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे, जो कि इंग्लिश न्यूमेरल्स के बारे में है। और ये बहुत ही बेसिक लेसन है हमारा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा कुछ लेसन, अभी 2-3 लेसन जो हमारा होगा वो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर हम धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो आज हम इंग्लिश में जो नंबर्स या न्यूमेरल्स इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले, जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी संख्याएं, जो हमें किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने में या हमें किसी भी चीज़ का हिसाब निकालने में मदद करेगी हमारी। तो ये टेबल को आप देख सकते हैं कि इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि किस तरह से हम इंग्लिश में न्यूमेरल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में हमें किस तरह हम 1 2 3 इंग्लिश में लिखेंगे वो दिया गया है, और सेकंड कॉलम में उसका स्पेलिंग बताया गया है कि ONE 1 TOO 2 THREE 3, और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है और हिंदी में उसका क्या माना है। 1 2 3 4 4 बोलेंगे हम, 5 6 7। तो इस तरह से इस टेबल को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पहला है हमारा 1, जिसको हम 1 स्पेलिंग करेंगे ONE 1 और एक हिंदी में आ जाएगा। जिस तरह हम हिंदी में एक लिखते हैं, आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में दिया हुआ है किस तरह हम हिंदी में एक लिखते हैं, और फर्स्ट कॉलम में हमारा दिया हुआ है किस तरह हम इंग्लिश में 1 लिखते हैं। तो दूसरा रो है 2 TOO 2, और यानी हिंदी में 2। थर्ड है हमारा 3 THREE 3, और हिंदी में उसे 3 कहेंगे, इसीलिए नेक्स्ट कॉलम हमारा है 4 FOUR 4 स्पेलिंग हो जाएगा, और इसका मतलब होता है 4। तो ये एक एरर हो चुका है लास्ट कॉलम में, तो जहाँ हिंदी में माना दिया उसे हम बोलेंगे 4। ठीक है। नेक्स्ट है 5 FIVE 5 यानी 5। 6 SIX 6 यानी 6। 7 SEVEN 7 यानी 7। 8 EIGHT 8 यानी 8। 9 NINE 9 यानी 9, और 10 TEN 10 यानी 10। नेक्स्ट हमारा है 11। इस तरह से आप इसको पूरा टेबल को स्टडी कर लेंगे। यहाँ ये जस्ट बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये लेसन रखा है, तो जैसे से हमें गो थ्रू करना है। इसी तरह हम 20 तक हमें दिया गया है इस टेबल में, उसके बाद डायरेक्टली 30 गए, क्योंकि 20 के बाद हमारा हो जाएगा 21 22 23, इसीलिए इसको यहाँ रिपीट नहीं किया गया है। 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 100 के बाद सेम हमारा रिपीट होगा 101 102 103, और इस तरह से जाएगा हमारा। जब हम 1000 पे पहुँचेंगे, 1000, ठीक है, नहीं 1000, उसके बाद 1 लाख है यानी 1 लाख, और 10 लाख यानी 10 लाख। इसको यूएस में अमेरिकन इंग्लिश में से 1 मिलियन कहते हैं। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आ रहा है 1 करोड़ यानी 1 करोड़ यानी 100 लाख, और फिर हमारा आ रहा है 1 बिलियन यानी 1 अरब यानी 100 करोड़। 100 करोड़ को हम 1 बिलियन कहते हैं, यानी 1 अरब। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि विच क्लास यू आर इन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आप अगर फर्स्ट में पढ़ते हैं तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट, पहला कक्षा में, या सेकंड यानी दूसरी कक्षा में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8 9th 10th 11th 12th। 10th के बाद हमारा हाई स्कूल हो जाता है 11 12, और उसके बाद जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा ग्रेजुएशन कोर्स कहलाता है, जो 3 साल का होता है, जिस भी फील्ड में आप करेंगे, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में। और फिर हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जब हम मास्टर डिग्री करते हैं तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक और नॉर्मल सा लेसन था, बस आप इसे गो थ्रू करेंगे जस्ट, और हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे, जो हमारा
नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम कुछ बेसिक्स बातें करेंगे और धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे और आपको आगे चलकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें सीखने मिलेंगी लेसन में हमारे इस कोर्स में। तो ज़रूर इस कोर्स में आप जुड़े रहिए और जो हम होमवर्क देंगे आपको, जो असाइनमेंट देंगे घर पे करने के लिए, उसे ज़रूर करिएगा आप। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, मीट यू इन द नेक्स्ट लेसन।